A very good morning to all students. Welcome to Daksh by Ajay sir and this is Swapnil. जैसा कि अब तक दो क्लासेस हो चुकी हैं 20 लाख करोड़ के इकोनॉमिक पैकेज के जो पार्ट्स आ चुके हैं उन पर फर्स्ट और थर्ड हो चुका है, सेकंड छूट गया था हमसे, तो उसकी क्लास आज कर लेते हैं। अगर आपने पहले दो हिस्से मतलब फर्स्ट और थर्ड नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अच्छा, अब तक आप जब वीडियो देख रहे होंगे तब तक निर्मला सीतारमण जी जो हैं वो फिफ्थ जो फाइनल हिस्सा भी है वो भी डिक्लेयर कर चुकी हैं, तो बहुत जल्दी ही आपको बाकी बची हुई मतलब फोर्थ और फिफ्थ हिस्सा भी जो है वो आपको मिल जाएगा क्लास उसकी। जब तक आप एक पहले ये पार्ट निपटाइए, ठीक है। देखिए, जो सेकंड हिस्सा दिया गया वो दिया गया माइग्रेंट वर्कर्स पर, स्मॉल ट्रेडर्स पर, स्ट्रीट वेंडर्स पर और सेल्फ एम्प्लॉयड पर, ठीक है। वो वर्कर्स जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर गए हैं, पलायन कर गए हैं, स्मॉल ट्रेडर्स छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, स्ट्रीट वेंडर्स जो सड़कों पर आपके फूड स्टॉल्स वगैरह जो हैं ये सब मिलते हैं उनके लिए, और सेल्फ एम्प्लॉयड जो खुद से रोजगार जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इनके लिए 9 मेजर्स लिए गए हैं, 9 स्टेप्स हैं। 3 जो है वो माइग्रेंट वर्कर्स पर है, एक शिशु लोन पर है जो मुद्रा स्कीम के अंदर आता है, डिटेलिंग आगे मिल जाएगी, एक स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है, एक स्टेप जो है वो हाउसिंग के लिए है, एक है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए और स्पेशल फोकस रहेगा ट्राइबल पे, जनजातियों पे। दूसरा जो है वो दो थे फार्मर्स के लिए। एक एक करके देख लेते हैं। पहला था माइग्रेंट वर्कर्स के लिए फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस। देखिए, जो राशन बढ़ता है इसके तहत फ्री फ्रूट गेन्स जो है वो अभी और भी नेक्स्ट 2 मंथ तक सप्लाई किए जाएंगे माइग्रेंट वर्कर्स पर। जितने भी कार्ड होल्डर्स हैं पर पर्सन उन्हें 5 किलोग्राम चावल या गेहूं और 1 किलोग्राम चना पर फैमिली दिया जाएगा। ये बेनिफिट 8 करोड़ माइग्रेंट्स, 8 करोड़ पलायन करके जो वर्कर्स हैं उनको मिलेगी। और जो टोटल कॉस्ट जा रही है इस स्कीम पे वो जा रही है 3.5 करोड़, ठीक है। दूसरा, वन नेशन वन राशन कार्ड की बात की गई। देखिए, अभी क्या है कि आपका राशन कार्ड जहाँ जिस एरिया का बना है वहीं की राशन डिपोट पर आपको राशन मिलेगा, लेकिन कुछ लोग जो पलायन कर गए हैं या कुछ लोग जिन्होंने चेंज कर लिया है और अभी अभी इस लॉकडाउन में संभव नहीं है कि राशन कार्ड का एड्रेस चेंज कराया जा सके, तो उन्हें बहुत दिक्कत हो रही है। इसके लिए ही वन नेशन वन राशन कार्ड लाया जा रहा है, लेकिन अभी इसे इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा सा टाइम है। मार्च 2021 का कहा गया है। अकोमोडेशन, जगह रहने की, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने प्लान करा है कि अफोर्डेबल रेंटल अकोमोडेशन अंडर पीएम आवास योजना बनाई जाएगी, ठीक है। अफोर्डेबल रेंटल अकोमोडेशन मतलब जहां पर आप जो आप किराए पे रह सकते हैं और आपके लिए अफोर्डेबल हो। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे रहेगी, पीपीपी मॉडल पे रहेगी, मतलब कुछ हिस्सा गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट रहेगा इस स्कीम में और प्राइवेट का भी रहेगा। माइग्रेंट वर्कर्स अर्बन पुअर जो शहर में गरीब हैं उनके लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाए जाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। और गवर्नमेंट ने कहा है कि उन इंडस्ट्रीज को वो इंसेंटिवाइज करेगी, एक्स्ट्रा पे करेगी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को, इंस्टीट्यूशंस को जो आगे आएंगे ऐसे कॉम्प्लेक्सेस बनाने के लिए प्राइवेट लैंड्स में, ठीक है। तो बेसिकली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का यहाँ पर बात कही गई। नेक्स्ट, मुद्रा लोन। मुद्रा लोन में कहा यह गया है कि मुद्रा का जो शिशु लोन है उसके पेई को 2% का ब्याज में छूट मिलेगी, इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा फॉर पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। और ये जो 2% की छूट कही जा रही है ये 1500 करोड़ का टोटल जो शिशु लोन टेकर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे ये मतलब अमाउंट है 1500 करोड़ की रिलीफ मिलेगी शिशु लोन टेकर्स को। अब शिशु लोन क्या है तो आगे देख लेते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है वो अप्रैल 2015 में स्टार्ट की गई थी, जिससे 10 लाख रुपए तक का लोन जो है वो नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म्स जो स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं वो ले सकते हैं। ये लोन जो है वो 3 हिस्सों में बांटे गए। पहला शिशु लोन, ये 50,000 तक के लोन को कवर कर रहा है। फिर किशोर, ये 50,000 से ज्यादा और 5 लाख तक के लोन को कवर अप कर रहा है। और तरुण,
ये 5 लाख से 10 लाख तक के शिशु लोन ये लोन को कवर अप कर रहा है। ये लोन देगा कौन? तो ये लोन जो है वो कमर्शियल बैंक्स के थ्रू, रीजनल रूरल बैंक्स के थ्रू, स्मॉल फाइनेंस बैंक के थ्रू, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस के थ्रू उन नॉन कॉर्पोरेट और नॉन स्मॉल इंटरप्राइजेस तक पहुंचाए जाएंगे। शिशु, किशोर, तरुण, ये जो है ये मानव जीवन के शुरुआत के 3 काल होते हैं, 3 उम्र होती हैं, उसी हिसाब से इन्हें लोन में बांटा गया है। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कहा गया कि इन्हें इनिशियल वर्किंग कैपिटल 10,000 तक की दी जाएगी। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि 5,000 करोड़ इजी क्रेडिट भी दिया जाएगा। ये 5,000 करोड़ जो है ये लगभग 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं वो अवेल कर सकेंगे। मतलब ये डेटा फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा दिया गया है। ठीक है। हाउसिंग की बात की गई। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम, ये स्कीम गवर्नमेंट ने शुरू करी थी फॉर हाउसिंग। इसके तहत 70,000 करोड़ जो है वो हाउसिंग सेक्टर में इन्फ्यूज करे जाएंगे, डाले जाएंगे। ठीक है। अराउंड 2.5 लाख मिडिल इनकम फैमिलीज जो हैं वो इन्हें बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है। दूसरा क्या है कि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, डिमांड ऑफ सीमेंट, स्टील, अदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ठीक है, इनकी डिमांड बढ़ेगी। मतलब यहाँ पर बात यह है कि जो मिडिल इनकम फैमिलीज हैं जिनके पास अभी भी अपना घर नहीं है, वो अपना घर बनाने के लिए आगे ये लोन ले सकते हैं। और जब हम ऐसे डिमांड करेंगे अपने घर की तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, डिमांड जनरेट होगी। ठीक है। कैंपा फंड, पहले कैंपा का फुल फॉर्म देख लेते हैं। कैंपा इज कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। देखिए, एफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है? जहां पर हम फॉरेस्ट कटाई कर देते हैं। ठीक है। फॉरेस्टेशन मतलब हम पेड़ लगा रहे हैं और एफॉरेस्टेशन मतलब हम हटा रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब हम पेड़ हटा रहे हैं, जब हम वो हिस्सा हटा रहे हैं तो हमें कंपनसेशन देना पड़ता है। तो 6,000 करोड़ अनाउंस करे गए हैं कैंपा फंड के अंदर। इससे ये कहाँ जाएंगे? तो ये आदिवासी ट्राइबल पीपल के लिए जाएंगे फॉर एफॉरेस्टेशन वर्क, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए। नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये आपने जैसे कि आपने नाम देखा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट बैंक है। ये क्या करता है? तो ये एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए वर्क करता है। तो इसमें एक्स्ट्रा एडिशनल इमरजेंसी फंड दिया गया है 30,000 करोड़ का। इससे होगा ये कि ये आगे कोऑपरेटिव बैंक्स और आरआरबीज को फंडिंग कर सकेंगे। और ये फंडिंग क्यों होगी? तो रबी हार्वेस्ट के लिए और नेक्स्ट खरीफ क्रॉप्स के लिए जो है वो प्रिपरेशन करने के लिए फार्मर्स को ये हेल्प की जाएगी। लेकिन नाबार्ड जो है वो रीफाइनेंसिंग करता है कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स को, और क्या कहते हैं जितने भी अदर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस हैं जो एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं और स्पेशली जिन्हें आरबीआई से लाइसेंसिंग मिली है फॉर दिस वर्क। ठीक है। तो नाबार्ड ने मार्च में 29,500 करोड़ की रीफाइनेंसिंग करी है अब तक। और इससे हुआ ये है कि 4,200 करोड़ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अब तक जो है वो सपोर्ट पहुंच चुका है। किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड में कंसेशनल 2 लाख करोड़ का लोन दिया गया है जो लगभग 2.5 करोड़ फार्मर्स तक पहुंचेगा जो नए किसान क्रेडिट कार्ड आए हैं। ठीक है। और नए किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी में फिशरमैन्स, जो मछली बेचते हैं, और एनिमल हस्बेंड्री जो पशुपालन करते हैं, ऐसे फार्मर्स को भी इस बार इंक्लूड करा गया है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने केसीसी कार्ड की जो लोन लिमिट है वो 25,000 करोड़ तक की टोटल सैंक्शन करी है। मनरेगा इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, जिसे हम पहले नरेगा नाम से जानते थे। तो यहाँ पर मनरेगा में करा ये गया है कि वेज रेट मतलब जो वर्कर्स को दिहाड़ी दी जाती है वो बढ़ाकर 182 से 202 रुपए कर दी गई है। दूसरा, बताया ये गया कि 13 मई 2020 तक 14.62 करोड़ पर्सन पर डे ऑफ वर्क जनरेट हुआ है और अब तक जो खर्चा करा गया है वो लगभग 10,000 करोड़ तक का आया है। मनरेगा ने ऑफर करे हैं अब तक 2.33
करोड़ वेजेस सीकर्स जो 1.87 लाख ग्राम पंचायत में हैं। अब तक 13 मई तक की बात हो रही है, ये डेटा 13 मई तक के लिए दिया गया है। अच्छा, और अब तक जो डेटा दिया गया था वो आपका एलोकेशन के थ्रू था। कुछ पॉइंट्स और बताए फाइनेंस मिनिस्टर जी ने। पहला था कि गवर्नमेंट ने अब तक 3 अप्रैल तक ऑन एन एडवांस ही स्टेट्स को अपना कंट्रीब्यूशन जो 11,002 करोड़ तक का है वो रिलीज कर दिया है। ठीक है। दूसरा, वर्किंग कैपिटल की लिमिट जो है वो 6,700 करोड़ तक की सैंक्शन कर दी गई है फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मतलब जो कृषि के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स जो आगे देती सैंक्शन करती वो लिमिट जो है वो ऑलरेडी 6,700 करोड़ सैंक्शन कर दी गई है मार्च 2020 तक। सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, इस समय एट प्रेजेंट जो है वो 12,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने 3 करोड़ मास्क बनाए हैं और 1.2 लाख लीटर सैनिटाइजर जो है वो प्रोड्यूस करा है। कोविड-19 महामारी के दौरान सबसे ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो योगदान आया है वो आपके सामने है। 7,200 नए सेल्फ हेल्प ग्रुप बने जिन्होंने अर्बन पुअर, जो शहरी गरीब हैं, उनके लाइवलीहुड, उनके जीवन यापन में काफी मदद करी है। 63 लाख लोन्स जो हैं वो 86,000 करोड़ तक का अप्रूव कर दिया गया है अब तक एग्रीकल्चर एरिया में। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, जो छूट है ब्याज की, वो बढ़ाकर 31 मई 2020 तक कर दी गई है फार्मर्स लोन के लिए। 3 करोड़ फार्मर्स को अब तक एग्रीकल्चर लोन की जो अमाउंट है वो 4.22 लाख अवेल हो चुकी है, दी जा चुकी है लास्ट 3 महीने में। ठीक है। तो आज की क्लास में अभी आपने जो है वो सेकंड हिस्सा देख लिया है। ठीक है। और आपको बहुत जल्दी फोर्थ और फिफ्थ भी मिल जाएगा। फर्स्ट और थर्ड ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, उसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। आप ये 3 जो हिस्से हैं, इंस्टॉलमेंट हैं, वो कंप्लीट करिए, उनके नोट्स कंप्लीट करिए। आज तक चौथा और पांचवा जो है वो आज के आज ही पहुंच जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही ये क्लास जो होगी फिफ्थ और फोर्थ और फिफ्थ की, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा बेल आइकन दबाने पर। ठीक है। और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपने अभी तक शेयर नहीं करा है ये वीडियो तो शेयर भी कर दीजिए, जिससे आपके फ्रेंड्स साथ में पढ़ें तो डेटा जो है वो जल्दी रिवाइज हो सके। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।